बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान शफी वेलफेयर कंप्यूटर सेंटर से। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट वर्डप्रेस में बनाया है तो उसको कैसे जाके आप प्रेजेंट करेंगे। तो फ्लैश में कौन कौन सी दो चीज़ें होनी चाहिए अभी आपको मैं उनका भी व्यू करवा देता हूँ। ये मेरे पास फ्लैश मैंने लगाई हुई है। इसके बीच में देखिए एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है जिसमें कि एक डायरेक्टरी है म्यूज़ियम के नाम से, और इसके बीच में देखें वर्डप्रेस की सारी फाइल्स हैं, और एक म्यूज़ियम डॉट एसक्यूएल के नाम से जो फाइल है वो आपके पास होनी चाहिए, जिसके अंदर सारा का सारा आपका जो डाटा है टेबल्स में वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये दो फाइल्स आप लेकर जाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें से फ्लैश में से इसको कट करेंगे। ये जो सॉरी जो आपका फोल्डर है इसको आप कट करेंगे। कट करने के बाद आप जाएंगे सी में, फिर उसके बाद आप वेब में जाने के बाद आप यहाँ पे www में आएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, जब तक ये यहाँ पे पेस्ट होता है इतनी देर में आप क्या करेंगे, अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आप जाएंगे यूआरएल बार में। ठीक है, यूआरएल बार में जाएंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश php myadmin। तो जैसे ही मैंने आपको कहा था कि आपको आपकी जो डेटाबेस है उसका नेम याद होना चाहिए। तो ये जो अभी मेरे पास जो प्रोजेक्ट है इसकी डेटाबेस का जो नेम है वो है कमरान डेटाबेस। ठीक है, तो ये कमरान नाम का स्टूडेंट है जिसने ये बनाया है प्रोजेक्ट। तो इस वजह से उसने जो अपना नेम है डेटाबेस का वो भी कमरान डेटाबेस रखा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कामरान डेटाबेस और यहाँ से इसको क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इंपोर्ट पे जाऊँगा, इंपोर्ट, और यहाँ से ये चूज़ फाइल। और दूसरी जो आप इसमें दूसरा जो इसमें काम करेंगे वो ये कि आप फाइल इंपोर्ट करेंगे। ये म्यूज़ियम डॉट एसक्यूएल की जो आपकी फ्लैश में पड़ी होगी, इसको ओपन करेंगे और आप गो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप अगेन जाएंगे अपने यूआरएल बार में और यहाँ पे आप टाइप करेंगे लोकल होस्ट स्लैश, उसके बाद अपनी डायरेक्टरी का नेम, जो मैंने आपको कहा था आपको डायरेक्टरी का नेम भी याद होना चाहिए, तो वो क्या है जी, इनकी म्यूज़ियम। ठीक है, और आप एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपके सामने ये वेबसाइट सारी ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप इनको व्यू करवाएंगे सारा, जो जितनी भी आपकी ये वेबसाइट है उसका व्यू करवाएंगे। जिस तरह भी ये मेन पेज है इनका, तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट बनी हुई है। ये काफ़ी आउटस्टैंडिंग काम किया हुआ है उन्होंने। तो ये सारे की सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। आप उनको बताएंगे कि आपने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। जिस तरह ये म्यूज़ियम है तो इस टॉपिक को आपने क्यों चूज़ किया है। ठीक है, आपसे फ्रंट एंड क्वेश्चन किए जाएंगे कि ये जो टॉपिक है इसको चूज़ करने में आपके माइंड में ऐसी क्या सोच आई है जिसकी वजह से आपने इसको चूज़ किया है। ठीक है, उसके बाद आपने होम में यही चीज़ें क्यों डाली हैं, ये जो सामने आ रही हैं स्लाइडर है ये क्यों डाला है, लोक विरसा क्या चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में ये आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अबाउट अस में आप जाएंगे तो अबाउट अस के बारे में, अबाउट अस के पेज के बारे में जो कुछ डाटा होगा उसके बारे में पूछेंगे। ठीक है, उसके बीच में सब मेन्यू है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मैसेज क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हर एक मेन्यू ओपन करके पहले तो उनको आप दिखाएंगे। सही है, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन आप पहले खुद उनको बता सकते हैं वो आप उनको बताएंगे मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद फिर वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी उनको चीज़ समझ ना आए, या जिस बारे में वो क्वेश्चन करें कि आपने ये चीज़ प्रोजेक्ट में क्यों ऐड की है। ठीक है, तो उस बारे में वो आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये आप बताएंगे जी कि ये गैलरी है। ठीक है,
इसके अलावा आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ये कांटेक्ट अस फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ये आप इनको दिखाएंगे। ठीक है, तो एक एक मेन्यू फिर पहले आप ओपन करके दिखाएंगे और उसमें बताएंगे कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं इस मेन्यू में। ठीक है, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अगेन ये सारी वेबसाइट जो है वो प्रेजेंट करने के बाद, सॉरी इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। तो आप सारी जब प्रेजेंट कर लेंगे अपनी वेबसाइट, तो उसके बाद आप अगेन जो है वो यूआरएल बार में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश, उसके बाद अपनी डायरेक्टरी का नेम। ठीक है, इनकी डायरेक्टरी का नेम म्यूज़ियम है। उसके बाद आप स्लैश और आप लिखेंगे WP एडमन। ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे। तो अभी आपके सामने जो है वो डैशबोर्ड आ गया है वर्डप्रेस का। तो जैसे ही मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो याद होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं यूज़र नेम डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, तो ये अब हम डैशबोर्ड पे लॉगिन हो गए हैं। तो उनको डैशबोर्ड आप दिखाएंगे कि डैशबोर्ड में जाके आपने किस तरह जो है वो पेजेस की सेटिंग वगैरह की थी, किस तरह आपने पेज को मैनेज किया था। यहाँ से आप पेजेस उनको दिखाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या काम आपने किए हैं, आपने थीम्स कहाँ से मैनेज की हैं। ठीक है, और इसके अलावा कस्टमाइज़ कहाँ से की है, आप साइट को बता सकते हैं। तो वर्डप्रेस में जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिव है। सबसे पहले तो आप उनको ये भी बताएंगे कि ये एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है जो कि मोबाइल पे भी चलती है। तो ये अगर आप नीचे इसको देखें तो ये आपको अभी ये डेस्कटॉप व्यू बता रहा है, और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये टैब व्यू बताएगा। ठीक है, तो ये देखें, ये साथ में आपको टैब व्यू भी बता रहा है। और अगर आप इसको मोबाइल व्यू में दिखाना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये मोबाइल व्यू देखें आ गया है। तो ये भी आप उनको फीचर बताएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें दिखाने के बाद आप इसको लॉग आउट कर देंगे।